ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਤੇਰੇ ਕਵਨ ਕਵਨ ਗੁਣ ਕਹਿ ਕਹਿ ਗਾਵਾਂ, ਤੂੰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਣੀ ਨਿਧਾਨਾ। ਤੁਮਰੀ ਮਹਿਮਾ ਵਰਨ ਨ ਸਾਕੋ, ਤੂੰ ਠਾਕੁਰ ਊਚ ਭਗਵਾਨਾ। ਜੇਤਾ ਜੀਓ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰਾ, ਤੂੰ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਪੁਰਖ ਭਗਵਾਨ। ਦਾਸਨ ਦਾਸ ਕਹਿ ਜਨ ਨਾਨਕ, ਜਿਹਾ ਤੂੰ ਕਰਾਏ ਤਿਹਾ ਹੋਂ ਕਰੀ ਬਖਿਆਣ। ਦਾਸਨ ਦਾਸ ਕਹਿ ਜਨ ਨਾਨਕ, ਜਿਹਾ ਤੂੰ ਕਰਾਏ ਤਿਹਾ ਹੋਂ ਕਰੀ ਬਖਿਆਣ। ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ, ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ। ਗੁਰ ਬਾਣੀ ਕਹੈ ਸੇਵਕ ਜਨ ਮਾਨੈ, ਪਰਤਖ ਗੁਰੂ ਨਿਸਤਾਰੇ। ਸੋ ਕਹੋ ਟਲ ਗੁਰ ਸੇਵੀਐ, ਅਹਨਿਸ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ। ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸੈ ਗੁਰੂ ਕੈ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਜਾਏ। ਹੋਵੈ ਸਿਫਤ ਖਸਮ ਦੀ, ਨੂਰ ਅਰਸੋ ਕੁਰਸੋ ਝਟੀਐ। ਤੁਧ ਡਿਠੇ ਸਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਮਲ ਜਨਮ ਜਨਮ ਦੀ ਕੱਟੀਐ। ਸੱਜਣ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਸਿਰ ਸਾਹਾਂਦੈ ਸਾਹੋ। ਜਿਸ ਪਾਸ ਬੈਠਿਆ ਸੋਹੀਐ, ਸਭਨਾ ਦਾ ਵਿਸਾਹੋ। ਸਤਿਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਮਾਰੂ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਪੁਰਖ ਪੂਰਨ ਸੁਖ ਹੈ ਦਾਤਾ, ਸੰਗ ਵਸਤੋ ਨੀਤ। ਮਰੈ ਨ ਆਵੈ ਨਾ ਜਾਏ ਬਿਨਸੈ, ਵਿਆਪਤ ਉਸਨ ਨ ਸੀਤ। ਪੁਰਖ ਪੂਰਨ ਸੁਖ ਹੈ ਦਾਤਾ, ਸੰਗ ਬਸਤੋ ਨੀਤ। ਮਰੈ ਨ ਆਵੈ ਨਾ ਜਾਏ ਬਿਨਸੈ, ਵਿਆਪਤ ਉਸਨਨ ਨਾ ਸੀਤ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਨਾਮ ਸਿਉ ਕਰ ਪ੍ਰੀਤ, ਚੇਤ ਮਨ ਮਹਿ ਹਰ ਹਰ ਨਿਧਾਨਾ। ਇਹ ਨਿਰਮਲ ਰੀਤ ਰਹਾਉ। ਕਿਰਪਾਲ ਦਇਆਲ ਗੋਪਾਲ ਗੋਬਿੰਦ, ਜੋ ਜਪੈ ਤਿਸ ਸੀਦ।
नवल नव तन चतुर सुंदर, मन नानक तिस संग बीद। किरपाल दयाल गोपाल गोबिंद, जो जपै तिस सीद। नवल नव तन चतुर सुंदर, मन नानक तिस संग बीत। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जुगो जुग अटल, चवर छत्र तख दे मालक, लोक परलोक दे रखियक, सर्ब सांझी वालता दा उपदेश देण वाले, सर्ब सांझे गुरु धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे सतगुरु जी की पावन पवित्र निੱਘੀ गोद अंदर जुड़ बैठे गुरु रूप गुरु सवारे सतसंगी जनों, आप जी बड़िया भागां वाले हो जो दशमेश पिता गुरु कलगीधर सतगुरु अमृत के दाते सर्वंस दानी सहबे कमाल धन धन साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी की चरण छो धरती महान पवित्र अस्थान गुरुद्वारा मंजी साहिब आलमगीर विखे अमृत बेले तो हाजरियां भर के सतसंगत करके सतगुरु जी दियां खुशियां प्राप्त कर रहे हो। अमृत बेले तो सजे दीवाना विच आप जी ने हुणे ही सत्कार जो गुरु घर दे कीर्तनियां पासों श्री आसा जी की वार दे कीर्तन श्रवण कीते हैं। सुआओ गुरु सवारियो, समा है जो चल रही लड़ीवार गुरबाणी की कथा मारू राग दे विचों आप संगतां श्रवण करदियां आ रहीआं हन। आओ अपनियां मन बिरतियां एकागर करिए, ध्यान गुरु चरणों नाल जोड़िए ते सतगुरु महाराज जी के पावन उपदेश नूं हिरदियां विच वसा के अपना जीवन सफला करिए। करो सारे अपनी रसना पवित्र, आखो जी सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। मारू महला पंजवा, पुरख पूरन सुख है दाता, संग बस तो नीत। मरै न आवै ना जाए बिनस, व्यापत उसन न सीत। पंजवें गुरदेव धन धन साहिब श्री गुरु अर्जन देव महाराज जी साडे उत्ते बख्शिश कर रहे हैं। अज दे इस पावन शब्द द्वारा सतगुरु जी सानू ये उपदेश दिंदे ने कि एक करते वाहिगुरु दे नाल ऐ जीव तू प्रीति पाना कर। वाहिगुरु दे नाल प्रेम कर। जिन्ने बाकी संसार दे जिन्ने भी प्रेम ने वो झूठे ने। जिहदा प्रेम गुरु दे नाल पै जांदा, प्रभु नाल पै जांदा है, ते असल विच फिर वो जीव संसार विच अमर हो जाते ने। उन्हां दा संसार विच आया सफला हुंदा है।
रहाओ वाली पंक्ति च गुरु साहबान जी बख्शिश करते हैं कि मेरे मन नाम स्यों कर प्रीत, चेत मन मह हर हर निधाना, एह निर्मल रीत। सतगुरु जी नूं सवाल किया कि सच्चे पातशाह जी सिख प्रीति किहदे नाल करे, जीव ने प्रीति किहदे नाल करनी है, ते जीव की असली जिहड़ी रोह रीति है जीवन जीण दा जांच तरीका नित दा नियम वो की होना चाहिए है। तो सतगुरु कहते सब तो ज़्यादा कहते भाई मेरे मन नाम राम स्यों कर प्रीत। कहते बाकी सारिया प्रीतियां झूठियां ने, जे प्रीति पानी है प्रेम पाना ही है, तो प्रेम पाउण दे लई तू रंती राम वाहिगुरु दे नाम दे विच अपनी प्रीति जोड़ना कर। उस वाहिगुरु नाल प्रीति पाण लई करना की पवेगा। कहते ने ये नहीं कि मुख आपां प्रेम प्रेम आखी जाइए, प्रीत प्रीत आखी जाइए, इंज कहण नाल प्रीति नहीं पैनी है। प्रीति पाउण दे लई तैनूं उस मालक नूं चेते करना पवेगा, उस मालक दे लई समा कढ़ना पवेगा, उस मालक दी याद नूं अपने मन विच वसाना पवेगा। ते सतगुरु कहते चेत मन में, हे भाई अपने मन दे विच उहनूं चेते कर। कौन है? हरि दा नाम जिहड़ा हर हर निधाना, जिहड़ा हरि निधियां दा खजाना है। कहते एह निर्मल रीत, ऐ जीव तेरे जीवन जीवन की यही असली रीति है, यही तरीका सब तो वधिया है कि तू अपने जीवन काल के 8 पैर उस मालक का सिमरन कर। सिमरन की है? उस मालक की याद दे विच जुड़ जाना, उस मालक की याद विच जुड़ जाना, तो उन्होंने कहते हैं सिमरन। तो बहुत तादाद दे विच ते साडी हालत इहो जी है कि आपां सिमरन जरूर करते हैं, नितनेम भी करते हैं, समय समय अनुसार बाणी पढ़ते हैं, पर गुरु सवारियो साडा मन खिंडिया रहिंदा है। गुड़का साहब हाथ विच पकड़िया हुंदा ते ध्यान साडा 10 दिशां वाल इधर उधर दौड़िया भज्जिया फिरदा है। बाणी सुनानी किहनूं है? बाणी तो सुनानी है मन नूं, मन भी कंट्रोल विच होना ना। सिमरन सुनाना किहनूं है? सिमरन सुनाना मन नूं, फिर ही मन एक काबू विच होना है। जो तक मन किते कंट्रोल नहीं होंदा उदे तक गुरु सरगार नहीं बननी है। ते प्रेम दे जदों तक हिरदे अंदर प्रेम नहीं पैदा हुंदा उदों प्रेम तो बिना परमात्मा दी गुरु साहबान दी भगती नहीं हो सकती है। जिन्हां गुरमुखां दे हिरदे अंदर प्रभु परमात्मा ने प्रेम पाना कीता ना, वो प्रेम दे विच भेज के पर 8 पहर परमात्मा नाल गल्लां बातां करदे ने। कदे वो परमात्मा नूं विसारदे नहीं। देखो 15 भगत ने गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की बाणी दर्ज है। 15 भगतां की आपां जदों बाणी पढ़ते हैं ना, भगत रविदास साहबान जी, कबीर साहबान जी, नामदेव साहबान जी, बाबा फरीद साहबान जी और अनेकों भगत ने, उन्हों की बाणी विचों प्रेम झलकदा है। उन्होंने प्रेम किया मालक प्रभु दे नाल, प्रेम करके ही उस परमात्मा नूं प्राप्त कर लिया। हुण भगत रविदास साहबान जी परमेश्वर की बंदगी कर रहे ने। बंदगी करदियां होइयां उस अवस्था तक पहुँच गए जिस अवस्था नूं अमिओ चले झरने आख्या जाता है।
अपने आप ही अंदर नाम की रौं पैदा हो जानी। ते गुरु सवारे फिर सास ग्रास द्वारा वो गुरमुख जन नाम जपते ने। ते भगत रविदास साहिबान गूढ़ा प्रेम पै गया परमात्मा दे नाल। ते रविदास साहिबान नूं सवाल किया, कहन लगे रविदास जी तुहाडा परमेश्वर नाल इन्ना गूढ़ा प्रेम पिया है, ये प्रेम किवें तुहाडे हिरदे अंदर पैदा होया? रविदास साहिबान जी ये दसना करो कि तुहानू किते ये डर तां नहीं कि तुहाडा जिहड़ा ये प्रेम मुक जावे, एक बारी प्रेम पैदा हो जावे तो दुबारा मुक जाता है। ये पति पत्नी का प्रेम है, माता पिता का प्रेम है, माँ पुत का प्रेम है, तो गुरु सर ये प्रेम रहिंदा है दुनिया दे विच, पर उदों तक है जदों तक पुत्र का प्रेम अपनी माँ नाल उदों तक हुंदा है जदों तक उहदा विआह ना होवे। जदों शादी हो जाती है तो शादी होने तो बाद फिर वो प्रेम वंडिया जाता है, घट जाता है। वो वखरी गल है, भागां वाले ने वो बच्चे जिहड़े अपने माँ बाप नूं वध प्रेम करते हैं। पर बहुत तादाद 99% साडी हालत इहो जी है कि उदों जदों घर वाली घर दे विच आ जाती है तो हौली हौली फिर जीव का जिहड़ा प्रेम है अपने माँ बाप नूं घटता जाता है। उधर माता पिता बुढ़ापे दे विच पहुँच जाते हैं तो इधर गुरु सरे उसका प्रेम अपने बच्चों नाल पै आप बच्चों वाला हो जाता, परिवार वाला अपने परिवार नाल प्रेम पै जाता है। दुनिया का प्रेम अज है तो कालू नहीं होवेगा, पर जिन्हां दा प्रेम परमात्मा नाल पै गया ना फिर गुरु सवारे वो प्रेम नहीं घटदा। देखो अज 2 जून का समा है, 1 जून तो जिहड़ा पहला हफ्ता कल भी दास ने बेनती की सी कि जून का पहला हफ्ता सिख कौम नूं कदे भुल नहीं सकता है। 1 जून तो ही गोलीबारी शुरू हो गई सी ते सिंह शहीद हो रहे सन, जिन्हां ने उस अकाल तख्त साहिब विखे अपनियां जानां कुर्बान कीतियां ने। असल विच उन्हां दे प्रति उन्हां दे मन विच गुरधाम दे प्रति गुरु साहिबान दे प्रति प्रेम सी, क्योंकि प्रेम तो बिना शहादत नहीं दी जा सकती है। जे हिरदे अंदर प्रेम है ना तो प्रेम दे नाल ही शहादत दी जाती है। देखो संत ज्ञानी जरनैल सिंह भिंडरां वाले महापुरख जिहड़े अपने लैक्चर विच खुद बोलते हुंदे सी कि जिउंदियां जी इस शरीर नूं कोई हथ नहीं ला सकदा, मरण तो बाद ये शरीर डैड बॉडी है, चाहे इनू प्रशासन सांभे चाहे साडे सिंह सांभे, कहंदे कोई फर्क नहीं पैना, गल तां जिउंदियां जी असीं अपनी प्रीति निभा जानी है। उस सिरलथ जोधे ने गुरु सवारे फिर निभा के भी विखाई है। जिउंदियां जी कोई शरीर नूं हथ नहीं ला सकिया ते शहादत का जाम पीता जनरल सवेग सिंह जैसिया ने, बाबा अमरीक सिंह जैसिया ने, बाबा ठारा सिंह जैसिया ने। जिथे ये सिंह सी उत्थे बहुत सारे वो निर्दोष लोग भी सन जिन्हां दा कोई किसी नाल वास्ता नहीं सी, जिहड़े केवल ते केवल सरमंदर साहिब के दर्शन दीदारे करन वास्ते अमृतसर की धरती ते गए हुए सन। उन्हां विच बजुर्ग भी सी, उन्हां विच नौजवान भी सी, उन्हां विच छोटे छोटे बच्चे भी सन। ते गुरु सवारिओ जा इस तरह उन्हां नूं खत्म किया गया। जिन्होंने देश कौम के लिए कुर्बानियां करना कीतियां ने, असल विच उन्हां दे अंदर अपने गुरु के प्रति कौम के प्रति प्रेम सी।
प्रेम तो बिना कुर्बानी देनी बड़ी औखी है। भगत रविदास साहबान जी कहन पुछिया भगत जी नूं भी भगत जी तुहाडे अंदर ये प्रेम कित्थों पैदा होया, किस तरह पैदा होया, तुहाडे प्रेम की अवस्था की है। भगत जी ने फिर शब्द उच्चारण किया धनासरी राग दे विच, कहन लगे चित सिमरन करो नैन अवलोकनो श्रवण बाणी सो जस पूर राखो मन सो मद कर करो चरण हृदय धरो रसन अमृत राम नाम भाखो मेरी प्रीत गोबिंद स्यों जिन घटै मैं तो मोल महंगी लई जी सटै। भगत रविदास साहबान जी कहते ने कि भाई मेरे हिरदे अंदर प्रेम पता कित्थों पैदा होया। मैं एकाग्र चित हो के उस वाहिगुरु दा प्रभु दा मैं सिमरन करदा हाँ। जदों मैं चौंकड़ा मार के प्रभु की याद विच बैठदा ना, फिर मैं अपने नेत्र उघाड़दा, नेत्र खोलदा हाँ ते नैन अवलोकनों नेत्रां दे नाल मैं अपने गुरु दे दीदार करदा हाँ। नेत्र खोल के मैं इधर उधर नहीं तकदा, मैनू मेरा गुरु दिखदा। तन मन होए निहाल अंदर सच्चा नेहो लाया प्रीतम अपने तन मन होए निहाल जागुर देखा सामने। कहते ने फिर मैं अपने नेत्रां नाल अपने गुरु दे प्रभु दे दीदार करता हाँ। नेत्रां नाल कोई पराया रूप नहीं तकदा हाँ, अपने गुरु दे अपने प्रभु दे दीदार करता हाँ। तीजा वचन कीता कन्नां दी गा श्रवण श्रवण बाणी सो सपूर राखो। ते कन्न च सानू मालक ने दिते ने वडियाई सुन लई, कथा कीर्तन सुन लई, गुरबाणी सुन लई, प्रभु दा जस सुनन दे लई। ते भगत रविदास साहबान जी कहन लगे दुनिया दे लोगो मैं ना श्रवणा दे राही किसी दी चुगली नहीं सुनदा, श्रवणा दे नाही मैं किसी दी निंदिया नहीं सुनदा। मैं श्रवणा दे राही प्रभु परमात्मा दी उस्तत सुनदा हाँ, प्रभु दी बाणी नूं सुनदा हाँ। श्रवण बाणी सो जस पूर राखो, इस बाणी नूं सुन के मेरे अंदर उत्साह पैदा हुंदा ते मैं फिर मालक प्रभु दा जस करदा, वडियाई करदा अपनी रसना दे राही। ते अपने मन की अवस्था कैसी, कहन लगे भगत जी सिमरन तां असीं भी करदे आ, आपां भी नेत्र बंद करके बहिंदे आ, पर साडा मन कंट्रोल विच नहीं हुंदा। मन साडा दौड़िया भज्जिया फिरदा है। ते भगत रविदास साहबान जी कहते ने मन सो मद कर करो चरण हृदय धरो। कहते इस तरह मैं अपने मन नूं मद कर मधुमक्खी दी नीवण कीता है। जे मधुमक्खी गुरु सवारियो छते उत्ते जाके बैठती है तो वह मक्ख पैदा करती है तो वह मिठा हुंदा, जिहदे राही साडियां बहुत सारी बीमारियां भी दूर होंदियां। मन सो मद कर करो चरण हृदय धरो। कहते इस तरह प्रभु के चरणों नूं अपने हृदय अंदर धारण करदा हाँ तो इस तरह मैं अपनी रसना दे नाल प्रभु परमात्मा का जस करदा हाँ। तो अखीर ते कहते ने मेरी प्रीत गोबिंद स्यों जिन घटै मैं तो मोल महंगी लई जी सटै। कहते मेरे हृदय अंदर ये डर पैदा हो गया, खौफ पैदा हो गया कि परमात्मा जी गोबिंद का अर्थ परमात्मा, कि परमात्मा नाल मेरी गूढ़ी प्रीति पै गई, गूढ़ा प्रेम पै गया है। पर गल यह है मेरे मन च डर पैदा हो गया किते मेरी ये प्रीति घट ना जावे, प्रीति मेरी मुक ना जावे, प्रेम मेरा खत्म ना हो जावे। फिर कहन लगे नहीं मैं तो मोल महंगी लई जी सटै।
अपनी जिंद देख के कहते मैं ये प्रीति लेना कीती है, हुण जो मर्जी हो जावे, शरीर के टुकड़े टुकड़े क्यों ना हो जान, पर हिरदे अंदरों मैं ये प्रीति खत्म नहीं करांगा। ये प्रेम मेरा इसे तरह ही प्रभु परमात्मा नाल बनिया रहेगा। फिर जो तक हिरदे अंदर प्रेम नहीं पैदा हुंदा तो उदों तक गुरु सवारे सानू प्रभु की प्राप्ति नहीं हो सकती है। साडी सुरती सतगुरां दी बाणी विच, साडी सुरती गुरु सरे बाणी श्रवण करन बाणी पढ़न विच नहीं लग सकती है। भगत जी कहते हैं साध संगत बिन भाव नहीं उपजै, भाव बिन भगत ना होए तेरी। कह रबदास इक बिनती हर सियों, पैज राखो राजा राम मेरी। साध संगत बिन भाव नहीं उपजै। दो शब्द गुरु ग्रंथ साहिब महाराज विच आउंदे ने। एक शब्द है भौ ते दूजा भाव। दोनों के अर्थों में फर्क है। जदों आ गया गुरु ग्रंथ साहिब महाराज भब्बा ते ऊड़े नूं औंकड़, उदों बन गया भौ। इहदा अर्थ बनना है डर, भै। पर जदों भब्बे नूं कन्ना लग गया ते ऊड़े नूं औंकड़, बन गया भाव। ते भाव का अर्थ है फिर प्रेम। ते सतगुरु कहते ने जिहड़ा देखो संगत करन दे नाल ही मनुख दे मन विचों दुनिया का भौ खत्म हो जाता, डर खत्म हो जाता है। संगत करन दे नाल ही मनुख दे हिरदे अंदर ते गुरु सवारे गुरु दे प्रति प्रभु दे प्रति भाव प्रेम पैदा हो जाता है। इस करके पातशाह जी कहते ने साध संगत बिन भाव नहीं उपजै। सतसंगत कीते तो बिना भाई भाव प्रेम नहीं उपज पैदा हो सकता है। भाव बिन भगत नह होए तेरी। हे परमात्मा, इसे ही भाव तो बिना, इसे प्रेम तो बिना तेरी भगती नहीं हो सकती है। कह रबदास एक बेनती हर स्यों, राजा पैज राखो राजा राम मेरी। कि हरि दे चरना विच मैं एक बेनती करदा हाँ। हे राजा स्वरूप परमेश्वर जी, रवंती राम जी, वाहिगुरु जी, मेरी पैज रखना करो। जिहड़ी मेरी अवस्था बनी है ना, ये अवस्था इस तरह बनी रहे। ये प्रेम दीयां खेडां। जिन्हां ने प्रेम किया तो प्रेम करके उस मालक नूं प्राप्त कर लिया। हुण देखो एक होर शब्द भगत रविदास साहिबान जी, जे भगत रविदास साहिबान जी परमेश्वर नाल गल्लां बातां करते हैं, वाहिगुरू नूं प्राप्त करके वाहिगुरू दे नाल गल्लां बातां करते हैं। आपां तकरीबन सानूं ये तक शब्द हर एक गुरु नानक लेवा सिख नूं याद ही है। जिमें आप के बहुत जन्म बिछरे थे माधो यह जन्म तुम्हारे लेखे। कह रविदास आस लग जीवों चिर भयो दर्शन देखे। खीरलियां पंक्तियां शब्दियां ने ते ये बेनती कर रहे भगत रविदास साहिबान जी। भगत जी कहते हैं कि हे परमात्मा, कारण कवन अबोल, कि मेरे नाल किहड़ा गुस्सा है तेरा मालक जी, जिस करके तू मेरे नाल कोई बोल ही नहीं बोलता, कोई गलबात ही नहीं करता है। हम सर दीन दयाल न तुम सर, अब पतियार क्या कीजै। बचनी तोर मोर मन मानै, जन को पूर्ण दीजै। हो बल बल जाओ रमैया कारणे, कारण कवन अबोल। बहुत जन्म बिछरे थे माधो, यह जन्म तुम्हारे लेखे। कह रविदास आस लग जीवों, चिर भयो दर्शन देखे। भगत रविदास साहिबान जी परमेश्वर के सन्मुख और जोई करते कि हम सर दीन। हे प्रभु जी,
मेरे जैसा दीन गरीब कोई नहीं। दयाल न तुम सर, तेरे जैसा दयालु कोई नहीं है। क्योंकि तू दयालु है, दया करने वाला, ते मैं एक गरीब निमाणा जिया हाँ। हम सर दीन दयाल न तुम सर, अब पतियार क्या कीजै। हुण परमात्मा मैं निमाणा बन के तेरे चरणों च बेनती करदा, तेरी बरोबरता मैं नहीं कर सकता हाँ। हुण तू मेरा की पतिया रहा है, इस करके मेरी कोई परख ना करना कर। मैनू तू मेरे उत्ते बख्शिश कर, मेहर कर, क्योंकि मेरे मन की अवस्था इहो जी बन गई है। बचनी तोर मोर मन मानै। जिहड़े तेरे बचन ने ना, तू अपने मुखों बचन करदा, उन्हां बचनां नूं मोर मन मानै, मेरा मन मान रहा है। बचनी तोर मोर मन मानै, जन को पूर्ण दीजै। अपना जन सेवक जान के किरपा कर मालक जी, तुसी मेरे उत्ते बख्शिश करना करो। तो इस तरह भगत रविदास जी का यह प्रेम है गुरु सवारे। जन को पूर्ण दीजै हो, बल बल जाओ, रमैया कारण। जिहड़ा कारण करने वाला है, रमिया होया मालक है, ऐसे मालक वाहिगुरु तो मैं हो सदके बार बार कुर्बान जाता हाँ। कारण कबन अमोल। ते मालक जी की कारण है, इन्ना तुहाडे नाल मैं प्रेम कर रहा हाँ, पर की कारण है कि तुहाडे जिहड़े बोल मैनू सुनाई नहीं दे रहे, तुसीं मेरे नाल कोई गलबात नहीं करते। जिहड़े प्रभु दे प्यारे ने गुरु सवारे, प्रभु दे प्रेम विच भिज के इस तरह प्रभु परमात्मा नाल गल्लां बातां करते हैं। खेड़ सारी प्रेम दी है। जदों तक प्रेम नहीं पैदा हुंदा ते उदों तक गुरु सवारिओ अवस्था नहीं बन सकती। आपां गुरु घरों अपने अपने घरां नूं छड्ड के अमृत वेले उठदे हां ते गुरु कलगियां वाले पातशाह के स्थान ते आके पहुँचते हैं। निता प्रति नित का नियम बनिया होया कि गुरमुखां दा कि सतगुर दे पहलां के दर्शन दीदारे करने। हुण गुरुद्वारे तां रस्ते च होर भी बहुत ने, जिथे गुरु इत्थे भी गुरु ग्रंथ साहिब महाराज प्रकाश है, मुहल्लियां विच पिंडां दे विच भी गुरु ग्रंथ साहिब महाराज प्रकाश ने, पर अस्थान नाल प्रेम है। एक कलगीधर पातशाह महाराज का स्थान है। सतगुरु ने इत्थे अपने सरीरक तौर पर मुबारक चरण पाए ने, ते गुरु कलगीधर पातशाह की चरण धूड़ी लैण वास्ते, अस्थान की चरण धूड़ी लैण वास्ते नित का नियम बनिया होया कि शांति नहीं मिलती। कई तो इस तरह कहते हैं कि बाबा जी जे असी ना आईए एक दिन, साडा नागा पै जाए तो मन शांति नहीं मिलती है, मन बेचैन बनया रहिंदा है। ये प्रेम ही है गुरु साहब। प्रेम करके कोई हृदय अंदर परमात्मा ने, गुरु साहबान ने प्रेम पैदा किया है। प्रेम तो बिना गुरु साहबान दे दीदार नहीं हो सकते हैं। कई ऐसे भी हैं जिहड़े रहिंदे गुरु घर दे कोल ने, पर उन्होंने मत्था टेकण का हुक्म ही नहीं है, वो कदे मत्था टेकण नहीं आए। असल विच उन्हां दे अंदर प्रेम नहीं है गुरु के प्रति। कई बार इस तरह भी दास ने देखना कि कई तो संगरांद वाले दिन आते हैं, संगरांद वाले दिन उन्होंने आना तो कड़ा प्रसादी दे करवानी, लंगर में रस्तां वस्तां ही पाते हैं, पर एक महीना फिर गुरुद्वारा साहब नहीं मत्था टेकना आके। तो कई ऐसे ने जिहड़े साल विच एक महीना आउंदे ने, साल दे विच एक महीना, वो किहड़ा महीना? माघ का महीना। गुरु साहबान ने तो आख्या कि माघ मज्जन संग साधुआं, धूड़ी कर इशनान, हर का नाम ध्याए सुन, सबना नो कर दान। ते सतगुरु जी ने आख्या कि माघ के महीने विच मनुखा जन्म रूपी सिक्खा तेरा माघ का महीना है। इस माघ के महीने विच तू धूड़ी कर इशनान। जिहड़े रब दे प्यारे गुरमुख जन हन, उन्हां दी संगत कर, गुरु साहबान दी संगत कर,
ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ, संगत विच आके बैठना है, ये इशनान करना कर। होर की करना, कहते हर का नाम ध्याए सुन। हरि दे नाम नूं ध्याना कर, कन्नां नाल सुनना कर, ते सबना नो कर दान। ये नहीं कि आप जप्या दूजे नूं मंत्र दसना नहीं है, नहीं। गुरु कह साडा गुरु कहता कि जप मन सतनाम सदा सतनाम। हे भाई सदीवी काले जपना कर तूं, जिहड़ा सदीवी रहण वाला नाम है। साडे गुरु ने सानू जिहड़ा मंत्र दिता ये लुको के नहीं देना कीता। आम तौर ते जिहड़े देहधारी गुरु बने फिरदे ने ना, वो कहंदे ने ये मंत्र मैं तुहानू दे रहा, ये मंत्र किस नूं सुनाना नहीं। जे सुना दिता दसिया किस नूं तेरी जवान सड़ जाएगी, गल जाएगी। तो अपने चेले पालकियां नूं कहंदे ने कन्ना बाटू कुरलू कू, तू मेरा चेला ते मैं तेरा गुरु। बस ये गल याद रख, मैं तेरा गुरु हाँ, तू मेरा चेला। जिहड़ा मंत्र दिता है ये मंत्र तैं ही जपना, होर किस नूं जपण नहीं देना है, होर किस नूं दसना नहीं है। पर साडे गुरु साहिबान कहते नहीं भाई, आप भी जप ते दूजे नूं भी जपाना कर। आप भी कमाई कर ते दूजे नूं भी आख के भाई नाम जप के ही तेरा पार उतारा होना है। चंगे कर्म करेगा, चंगे कर्म करके ही पार उतारा होना है। सो पातशाह कहते ने धूड़ी कर इशनान, हर का नाम ध्याए सुन, सबना नो कर दान। कि हरि दे नाम नूं ध्या, हरि दे नाम नूं सुन। कहंदे फिर ये दान तू अगे बनना कर, जिहड़ा तै गुरु पासों लिया, गुरु ने तेरे ते बख्शिश कीती है। कहते ये आप भी जब दूजिਆਂ नूं भी जपा, जां इंज कह लवो सबना नूं कर दान। लोड़वंद जिहड़े ने उन्हां दी सहायता भी करनी है। तो आप फिर एक महीना गुरु सवारे नहा के कहते असीं तां माघ का महीना मना लिया, नहीं गुरु सवारे जिमें आप इशनान करना कोई माड़ी गल नहीं है, पर जिमें आप एक महीना नित का नियम निभाना कीता, चाहे सर्दी सी, अत दी सर्दी सी, धुंधां पईयां हुंदियां हन, कीती सारे इहो जिहे गलत काम कीते। फिर वो गुरु सवारे एक महीने में आप सोचांगे साढ़े कीते हुए जिहड़े पाप ने लथ जाणगे, नहीं लथणगे गुरु सवारे। पाप लथण दा, पापां नूं खत्म करन दा इको एक तरीका है कि परमात्मा दा सिमरन करना, उस वाहिगुरू दी याद विच जुड़ना ते हत्थां नाल टहल सेवा करनी। बस लोड़वंदां दी सहायता करनी, फिर साडे कीते हुए जिहड़े पाप ने वो लथ सकते हैं। सो सतगुरु जी इत्थे बचन करते ने, कहते ने मेरे मन नाम स्यों कर प्रीत। हे मेरे मन जिहड़ा रमंती राम है, उस रमंती राम नाल तू प्रीत करना कर, प्रेम पाना कर। किवें प्रेम पाना का? चेत मन में उस वाहिगुरू नूं अपने मन में चेते कर। हर हर निधाना उस मालक का नाम किहो जिहा? कहंदे वो निधियां दा खजाना है, समूह शक्तियां दा वो खजाना है परमात्मा का नाम। यह निर्मल रीत है जीव, यही चंगी निरशुद्ध रीति है। इहो जिहा इस तरीके नाल तू अपना नित का नियम बना, इस तरीके नाल उस मालक का नाम जप, सच जानी तेरा हिरदा बिल्कुल शुद्ध हो जाएगा, तेरे उत्ते उस मालक की बख्शिश हो जाएगी। तो सतगुरु जी उस मालक का स्वरूप किहो जिहा है? जग्यासू पुछदा है गुरु साहिबान नूं, ये गुरु साहिबान जी आप जी ने यह तो आख तक चेत मन में हर हर निधाना, निधियां का खजाना मालक नूं चेते कर। पर उस मालक का रूप है किहो जिहा? ते पातशाह जी रंभता विच बचन करते हैं, कहते ने पुरख पूरन सुख है दाता,
संग बस तो नीत पुरख। हे भाई वो परमात्मा पुरख है। जिन्ने भी आपां चाहे संसार में चाहे इस्तरी है चाहे पुरुष है, आपां सारियां उस मालक दियां इस्तरियां ने। गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की पावन बाणी आपां पढ़ते हैं 1430 अंग, तो सतगुर ने एक इस्तरी के रूप में ये बाणी उचारण की है। परमेश्वर नूं अपना पति मनना कीता ते आप उस परमेश्वर की इस्तरी अपने आप नूं मनना कीता। ते गुरबाणी विच पातशाह ने इत्थों तक वचन कर दिते कि एका पुरख सबाई नाल। पुरख एक है ते बाकी आपां सारे चाहे इस्तरी है चाहे पुरुष है, सारियां उस मालक दियां इस्तरियां हन, जीव आत्मा हन, उस मालक दियां पैदा कीतियां ने। उस मालक विचों उपजदियां ते मालक दे विच ही जाके अभेद हो जांदियां ने। ते पहला गुण है कहंदे वो परमात्मा पुरख है। दूजा वचन सतगुरु ने कहते पूर्ण, वो बिल्कुल पूर्ण है। उहदे विच किसी प्रकार की ऊणता नहीं है। आम तौर ते संसार विच मनुख पूर्ण नहीं हो सकता। एक मनुख आखे ना कि मैं पूर्ण मनुख हाँ, तो वह पूर्ण नहीं हो सकता। कोई ना कोई औगण हर एक मनुख दे विच हुंदा है। जे औगण है तो गुण भी हुंदा एक अद्धा, जे हजारां गुण ने तो गुरु सवारे फिर औगण भी एक अद्धा जरूर हुंदा है। ते गुण ते अवगुण सारियां दे विच ने, फिर पूर्ण किवें हो गए गुरु सवारे आपां? मनुख अधूरा है। मनुख पूर्ण उदों हुंदा जदों पूरे दे नाल लग पूरे विच एकमिक हो जाता है, जदों पूरे नूं वो प्राप्त कर लैंदा। जदों पूरा प्रभ आराध्या पूरा जागा नाओ, नानक पूरा पाया पूरे के गुण गाओ। तो उदों फिर पूरा हुंदा गुरु सवारिओ। नहीं आपां अधूरे ही हाँ। आपां सफर जिवें एक नदी वग रही ना, नदी की मंजिल की है? नदी की मंजिल है समुंदर। पहाड़ां उत्तों झरने वगदे ने, झरने ते झरने वो छप्पड़ां दा रूप टोबियां दा रूप धारण करते हैं। अगों फिर उही टोबियां विचों पानी निकलदा वो दरियावां दा रूप धारण कर लैंदा, ते अगों गुरु सरे वो दरिया नदियां दा रूप धारण कर लैंदे ने, ते वो वगदे जांदे ने। पानी का प्रवाह चलदा है। अनेकां प्रकार दीयां चट्टानां हुंदियां, वड्डे वड्डे पत्थर आउंदे ते पत्थरां नाल टकराउंदे ने। पत्थरां नूं चीर के अगे वधदे जांदे ने। जदों उही नदियां उही दरिया उही छप्पड़ां दा पानी जदों समुंदर में जाके मिल जावे ना, फिर उसनूं कोई नहीं आखदा कि ये नदी का पानी है, ये दरिया का पानी, छप्पड़ का पानी है। सारे कहंदे ये समुंदर है, समुंदर का पानी है। क्योंकि वो पूरे दे लड़ लग गया, पूरे नूं प्राप्त कर लिया उन्होंने, अपनी मंजिल तक पहुँच गए। तो आपां सफ़र विच आ, आपां अधूरे हाँ, ते परमात्मा पूरा है। ते पूरे नूं प्राप्त करने लई करना की पवेगा? सतगुरु कहते हैं पूरे गुर का सुन उपदेश, पार ब्रह्म निकट कर पेख, सास सास सिमरो गोबिंद, मन अंतर की उतरै चिंद, आस अनित त्यागो तरंग, संत जना की धूर मन मंग, आप छोड़ बेनती करो, साध संग अगन सागर तरो, हर धन के भर लेहो भंडार, नानक गुर पूरे नमस्कार। पूरा परमेश्वर है, पूरे साडे गुरु साहबान जी हैं, जिन्हों ने जो वचन कीते उन्होंने सत करके दिखलाया।
बाकी आपां सारे अधूरे हाँ। ते दूजा गुण है परमात्मा, पहला गुण पुरख है वो, ते दूजा गुण है पूर्ण है। आप पढ़ते हैं ना सतगुरु के बचन कि आद पूर्ण, मध पूर्ण, अंत पूर्ण परमेश्वर है। सिमरंत संत सर्वत्र रमणं, नानक अगनासन जगदीश्वर है। वो जग दा ईश्वर है, जग दा मालक है। इस करके वो वाहिगुरु ही पूरा, बाकी सारे अधूरे ने। ते तीजा वचन सतगुरु कहते सुख है दाता, वो जीवां नूं सुख देण वाला, दातां देण वाला है। हुण इत्थे सवाल पैदा हो गया कि जीवां नूं दुख भी आउंदे ने। जे अज सुख ने तो दुख भी आउंदा, फिर वो दुख सुख है दाता किवें हो गया? जिहड़े ये गुरु सवारे दुख ने, ये साडे कर्मां दे ने, जो जी आपां कर्म कीते ने। परमात्मा ने तो पूर्ण मनुख बनाया सी ते ऐ सिरज दिता कि तू हुण संसार विच रह के वधिया काम करना कर। ते मनुख ने ही गलत काम, लालच बस हो के मनुख गलत काम करन लग पिया, जिस करके फिर वो लालच ही गुरु सर एक दुख का कारण बनिया। एक पदार्थ का लालच किया, वो प्राप्त हो गया, तमा वधी, फिर दूजा, फिर तीजा, चौथा। इस तरह उसनूं प्राप्त करने लई अपने धर्म नूं भी भुल गया, इंसानियत नूं मनुख भुल जाता है। फिर गुरु सर वो दुखों में घिरता जाता है, तो वो इन्ना घिर जाता तो निकलना फिर बड़ा औखा हो जाता। तो सतगुरु कहते ने वो सुखां दा दाता है, सर्व सुखां का दाता सतगुर, ताकि सरणी पाईऐ, दर्शन भेटत होत आनंदा, दुख गया हर गाईऐ। ਉਹਦੇ ਹਰੀ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜੀਵ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਦਾਤਾ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਾਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਗ ਵਸਤੋ ਨੀਤ, ਹਰ ਇੱਕ ਜੀਵ ਦੇ ਸੰਗ ਕੋਲ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਐਵੇਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੈ मेरे कोल भी है, तुहाडे कोल भी है, एक कूकर दे विच भी है, कीड़े मकोड़े दे कोल भी है। पर जिन्हें देखिया ना पारखू निगाह दे नाल, उही दस सकदा कि वाकई रब है। रब है, रब किते दूर नहीं है, रब सारियां थावां ते। जिन्हें देखिया ना उन्हें कहता कि सवान अल्लाह तेरी कुदरत। जिन्हें देखिया वो कह दिता फिर भाई जिम्बा भगत नाम दे सहबान वांग कि जतर जाओ ततर बीठल पहला, महा आनंद करे सद कहला। जिधर मैं जाता उधर मैनू मेरा परमेश्वर नज़र आउंदा। गल की है कि सारियां दे विच उस रब नूं देखना, ते वो अवस्था किसी बिरले दी बनदी है। इस तरह वो सारियां थावां ते वसदा है निता प्रति। वो जिवें सतगुरु जी जीव जमदे ने ते मरदे ने, कि परमात्मा जमन मरण दे विच है। ते सतगुरु कहते मरै न आवै ना जाए बिनसै, व्यापत उसन न सीत। कहते भाई गल ये है, ना वह मरै न ठागै जाहे, जिनकै राम वसै मन माहे। कहते परमेश्वर की तो दूर की गल है, जिहड़े प्रभु के प्यारे ने ना, जिन्हां दे अंदर परमात्मा का नाम वस जाता है, ना वो मरदे ने ना वो ठगे जाते हैं। तो परमात्मा तो फिर जमन मरण तो रहते ही है। आप रोजाना पढ़ते हैं ना, साड़ी मुख बाणी जपजी साहिब की पावन बाणी, तो पातशाह कहते ने थापिया ना जाए, कीता ना होए, आपे आप निरंजन सोए, जिन सेवया तिन पाया मान, नानक गावीऐ गुणी निधान, गावीऐ सुनिऐ मन रखिए भाओ,
दुख पर हर सुख घर लै जाए। वो वाहिगुरु तो अपने आप तो पैदा होया है, इस करके वो जम्मण मरण तो रहत है। ना वो जन्म लैके आउंदा, ना वो मरण दे विच है। जीव जमदे ने ते मरदे हन। इस तरह व्यापत उसन सीत। उसन सीत ਇਹਦੇ दो अर्थ बनते हैं। सीत का अर्थ है ठंड, उसन का अर्थ है गर्मी। और जे इत्थे जो अर्थ किए ने विद्वाना ने, उसन सीत तो पावे खुशी ते गमी। वो खुशी गमी तो रहत है, ਉਹਦੀ एक सम बिरती है। ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਰ ਇੱਕ ਸਮ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹਰਖ ਸੋਗ ਜਾਕੈ ਨਹੀਂ, बैरी मीत समान। इहो जी अवस्था के धारनी बन जाते हैं। रहाउ किरपाल दयाल गोपाल गोबिंद, जो जपै तिस सीध। होर गुण सतगुरु ने वर्णन किए परमात्मा दे कि परमात्मा होर किहड़े किहड़े गुण ने। कहते वो किरपाल, किरपा आल, वो किरपा का घर है। दयाल, वो दया का घर है, दयालु है। गोपाल, वो धरती की पालना करने वाला है, सारे जीव जंतुओं की पालना करता है। वो गोबिंद, वो गोबिंद स्वरूप है, बिंद सता तो परे है। तो वो मालक वाहिगुरु जम्मण मरण तो रहत है। जो जपै तिस सीत, जिहड़ा उस मालक नूं जपदा ना, फिर गुरु सर ਉਹਦੇ अंदर हौली हौली फिर परमात्मा के प्रति प्रेम पैदा होंदा है। एक दिन ऐसा आउंदा है तो वह परमात्मा विच बिल्कुल एकमिक हो जाता है। तो उस परमात्मा नूं उहदी बण आउंदी है। नवल नव तन चतुर सुंदर, मन नानक तिस संग बीद। ते सतगुरु कहते वो नवल नव तन, वो नवीन है, बड़ा सोहना है। नवतन का अर्थ है निता प्रति नवीन। जिवें कल भी बेनती की कि साहिब मेरा नीत नवा, सदा सदा दा तार। इहो जिहा मालक सुंदर स्वरूप वाला, जिवें कलगीधर पातशाह महाराज कहते हैं कि निजर निरूप हो, कि सुंदर स्वरूप हो, कि भूपन के भूप हो, कि दाता महादान हो। बड़ा चतुर है। मनुख कुल दुनिया की चतुराई एक पासे हो जाए तो अपनी सारा बल चतुराई नाल कोशिश करके वेख लवे तो गुरु सवारे। पर परमात्मा की जिहड़ी चतुराई है ना, इन्ना चतुर है परमात्मा कि जिन्नी मर्जी आपां सारी कायनात एक पासे हो जाए, परमात्मा एक पासे। जदों कुल दुनिया की ताकत मुक जाती है, उदों परमात्मा की फिर सियाणप शुरू होती है। ते सुंदर स्वरूप वाला है। मन नानक तिस संग बीद। नानक गुरु जी उच्चारण करते हैं, कहते भाई मेरा मन उस मालक दे संग, उस मालक के प्रति बीतिया गया, बिन्निया गया है। पर उस मालक के नाम नूं मैं अपने कंठ विच परोना किया है, बार बार जप के। जिस करके हुण मेरी अवस्था इहो जी बन गई है कि मन करके मैं प्रभु परमात्मा नाल जुड़ गया। तन करके जिथे मर्जी विचरा, तन करके अपने काम धंधे करना करा, सब कुछ करा, पर मन करके उस मालक वाहिगुरु नाल मैं एक कहा। ये गुरु सवारे सतगुरु जी ने साडे उत्ते बख्शिश की है। दास तो बोलदे तो एक नहीं, अनेकां गलतियां हो गई होणगियां। संगत अते सतगुरु बख्शण योग हन। भुल चुक दी क्षमा करनी जी। आओ दो पंक्तियां पढ़ के फतेह बुलाइए। किरपाल